मैं आपका संजय पाठक पुनः आज जो है रानी लक्ष्मीबाई यूट्यूब के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि बंधुओं आप जान रहे हैं कि मैं प्रतिदिन एक एक रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी की बेटियों का इंटरव्यू साक्षात्कार आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। कारण इसके पीछे है कि मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मैं अपने दर्शक बंधुओं को दिखाना चाहता हूं कि आज जो समाज में जो सामाजिक परिवेश है, गांव में जो बेटियां हमारी रहती हैं उनको उचित प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है ताकि वो उत्साहित होकर के और हिम्मत अंदर ला करके कैमरे पर बोल सके और बात कर सके। तो मैं गांव की उन बेटियों को मजबूत बनाना चाहता हूं कि वो संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों को जो है, जो विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उसको जो है उसके लिए वो मजबूत हो पाएँ और संविधान द्वारा प्रदत्त अपने अधिकारों को जान पाएँ। आज आप देख रहे हो कि हमारे साथ बैठी हुई हमारी एक बिटिया है जिनका नाम स्तुति कुमारी है और ये जो है न्यू 2-3 महीने से जो है रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी में नया इनका एडमिशन है और 2-3 महीने से जो है यहाँ खेल का प्रशिक्षण ले रही हैं और पढ़ाई भी कर रही हैं। तो मैं मिलाता हूँ आज अपने स्तुति बिटिया से। स्तुति बिटिया, आप अपना पूरा परिचय दीजिए और बताइए और तेज आवाज़ में बोलिएगा। मेरा नाम स्तुति शर्मा है। मैं रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी की वार्षिक खिलाड़ी हूँ और यहाँ पे मैं प्रैक्टिस डेली करती हूँ। मैं अभी 1 महीने की प्लेयर हूँ यहाँ पे। तो चलिए, आपने अभी बताया कि आप 1 महीने से रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी में आ रही हैं और हमको लगता है कि 2-3 महीने पहले आपने ट्रायल दिया था यहाँ सिलेक्शन के लिए, सिलेक्शन ट्रायल दिया था। तो अब एक चीज़ आप ये चीज़ बताइए कि आप जो है यहाँ कैसे आप यहाँ आई, रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी के बारे में आपको कैसे पता चला, ये हमारे दर्शक बंधुओं को बताएं। हमारे यहाँ की एक सीनियर हैं यूपी से जो हमें सारी जानकारियाँ यहाँ की देती थी और उन्होंने बताया, सर के बारे में बताया, यहाँ के ग्राउंड के बारे में बताया और यहाँ जब ट्रायल होने वाला था उसका भी पोस्टर मेरे पास सेंड किया। तो मैं यहाँ पे 30 अप्रैल को ट्रायल देने के लिए आई। और आप अपना कहाँ से आप बिलोंग करती हैं, कहाँ से आती हैं, पहले आप कहाँ प्रैक्टिस करती थी, फिर इस बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। हम यूपी खलीलाबाद से बिलोंग करते हैं और मैं काशीराम स्पोर्ट्स स्टेडियम में प्रैक्टिस करती थी और वहाँ पे कोई कोच नहीं थे जिनके कारण हमारी प्रैक्टिस अच्छी नहीं हो पाती थी। यहाँ आपको आकर के जब शुरू में आप जब यहाँ आई ट्रायल देने के लिए आई तो आपको कैसा अनुभव हो रहा था उसमें जब आप ट्रायल दे रही थी? मुझे बहुत अच्छा अनुभव हो रहा था क्योंकि हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा था। जो भी देखा जा रहा था सब एक समान देखा जा रहा था। फिर आपको जो है ज्वाइन करने के बाद आप जब यहाँ आई तो आने के बाद आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है क्योंकि यहाँ पे सारी लड़कियाँ जो हैं बहुत अच्छे से बात करती हैं और यहाँ पे रिस्पेक्ट मिलता है, प्रैक्टिस मिलता है और किसी तरीके का भेदभाव नहीं होता है। यहाँ की सबसे आप तो 1 महीना आपको आए हुए हुआ ही, तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि यहाँ का कौन सा ऐसा चीज़ है, कौन सा ऐसा काम है कि जो आपको यहाँ जो है बेहतर लगता है, आपको बढ़िया लगता है? यहाँ का डिसिप्लिन और शिक्षा मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ का। डिसिप्लिन और शिक्षा, तो शिक्षा आपको यहाँ कैसे शिक्षा मिलता है आपको एकेडमी में? यहाँ पे टीचरों को बुलाया जाता है और यहाँ पे टीचर टाइम से आते हैं। 1 घंटे की क्लास चलती है डेली, हर क्लास 1 घंटे की होती है और हिंदी, इंग्लिश, मैथ सब कुछ बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है। कंप्यूटर भी यहाँ इस एकेडमी में है, तो कभी आपने कंप्यूटर जी खोला, देखा कंप्यूटर? यस सर। कंप्यूटर पढ़ती हैं आप यहाँ? यस सर। अच्छा, अब एक चीज़ बताइए कि यहाँ का जो कोई आपको यहाँ फ़ी भी लगता है, कोई पैसे भी आपसे लिए जाते हैं, आप कोई महीना मासिक शुल्क भी देती हैं क्या? यहाँ पे कोई शुल्क नहीं लगता है, यहाँ पे सारी सुविधाएं फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये मैं आपसे जानना चाहूँगा, मैं आप दर्शक बंधुओं को हमारी बताएंगी कि आपका यहाँ दिनचर्या कैसे होता है, यहाँ कैसे अब आप सुबह से लेकर के और सोने के समय तक की दिनचर्या हमारे दर्शकों को बताएं। सुबह 4 बजे उठना, उसके बाद असेंबली करना, असेंबली के बाद प्रैक्टिस, फिर नहाना, फिर प्रैक्टिस करने के बाद नहाना और फिर उसके बाद पढ़ाई करना
पढ़ाई करने के बाद थोड़ी देर का रेस्ट मिलता है, फिर 4 बजे से प्रैक्टिस करना, फिर 9 बजे तक प्रैक्टिस चलता है, उसके बाद फिर अपना खाना खा के रेस्ट करना। सुबह में प्रैक्टिस, सुबह के प्रैक्टिस से लेकर के और शाम के प्रैक्टिस के बीच में कोई आप लोगों को भोजन वोजन भी, नाश्ता वास्ता भी है क्या? जी, सुबह नाश्ता है, फिर दोपहर में खाना खाना है, फिर एक बार प्रैक्टिस टाइम में हमें नाश्ता मिलता है और लास्ट टाइम में रात का भोजन मिलता है। तो हमारे दर्शक बंधुओं को आप क्या कहना चाहोगी? दो दर्शक आपको सुन रहे हैं, तो आजकल देखा जा रहा है गांव में जो है लड़कों को ज़्यादा तरजीह दी जाती है और लड़कियों को कम तरजीह दी जाती है। तो इस संबंध में हमारे दर्शक बंधुओं को आप क्या बताना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी लड़कियां गांव से बिलोंग करती हैं, जिन्हें छूट नहीं मिल पाता है किसी चीज़ का, ना खेल का और ना ही पढ़ाई का, वो यहाँ के एकेडमी के बारे में आके एक बार जानें और यहाँ पे ट्रायल दें, यहाँ की शिक्षा देखें और प्रैक्टिस देखें, उसके बाद अपने बेटियों को यहाँ भेजें। वैसे तो यहाँ का जो है जितना भी रेजिडेंशियल सीट है वो फुल हो गया है, पूरा एकदम भर गया है, नॉन रेजिडेंशियल भी पूरा भर गया है। लेकिन अगर इस तरह का जो है कोई लोग आते हैं जो हमारी बेटियां प्रतिभावान है, तो उसके बारे में जो है हम लोग उसके लिए जगह बना सकते हैं, क्योंकि हमारा काम ही है बेटियों को तराशने का काम करना। तो और भी देखने में आता है एक चीज़, स्तुति मैं आपसे जानना चाहूँगा कि यहाँ आने के लिए आपको कोई लोभ या लालच भी दिया गया है क्या, कि आपको नौकरी लगवा देंगे, आपको ओलंपिक खिला देंगे, आपको इंडिया खिला देंगे, ऐसा कुछ? ऐसा नहीं है, ऐसा किसी तरीके का लालच नहीं दिया गया है। मैं अपने मर्ज़ी से यहाँ पे आई, ट्रायल दी और यहाँ पे सिलेक्शन हुआ मेरा और उसके बाद यहाँ पे ज्वाइन कर लिया मैंने। तो एक चीज़ ऐसा होता है देखने में, उन अभिभावकों को आपके बताना चाहूँगी कि कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि खेल से आजकल तो ट्रेंड चल चुका है, बिहार सरकार भी कह रही है कि मेडल लाओ, नौकरी पाओ। तो अभिभावकों का ये चीज़ रहता है कि हमारी बेटी खेल रही है, अभी 18 साल की भी नहीं होती है, 17 साल की भी नहीं होती है, तो थोड़ा सा अशिक्षित लोग हैं, तो ये लोग सोचते हैं कि खेल रही है तो अभी तक नौकरी नहीं लगा। 10 साल की उम्र में, 9 साल की उम्र में एकेडमी में आती है, 15 साल 16 साल उम्र होता है तो लगता है कि उनको जो अभी तक जॉब नहीं लगा। तो बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज भी हैं, मेडिकल कॉलेज भी हैं, जहाँ से बच्चे पढ़ते हैं लाखों लाख रुपए दे करके, वो भी संस्थाएं कुछ गारंटी नहीं देती है कि आपको जॉब मिलेगा ही मिलेगा। तो इस संबंध में क्या बात करना चाहोगी हमारे ये दर्शकों से? संस्था रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी है, जो गारंटी के साथ कहती है कि हम यहाँ पे नौकरी किसी न किसी तरीके से दिलवाएंगे, और किसी भी संस्था में आप जाएंगे तो ऐसी गारंटी नहीं दी जाती है कि आपको नौकरी मिल जाएगी या आपको किसी चीज़ का जॉब लगवा दिया जाएगा, पर ये संस्था देती है। तो नौकरी का मतलब होता है कि यदि खिलाड़ी उस लायक कामयाब होता है, यहाँ पढ़ने के लिए तमाम अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं, खेलने के लिए तमाम अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं, हम कंप्यूटर ट्रेनिंग भी देते हैं। जो लड़कियाँ IAS करके बायोलॉजी से जाएंगी, बिहार सरकार के स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत उन्हें ANM GNM का भी जो है शिक्षा दिलवाया जाएगा। उन्हें जो है कंप्यूटर की कोडिंग का भी जो है हमारी संस्था कुछ ऐसी संस्थाओं से टाई अप है कि जिनका इंग्लिश मजबूत हो, हम 2 साल जो है उनको किशनगंज में भेज करके वहाँ पर भी हमारे एक BDC हमारा एक संस्था भी है, बिहार डेवलपमेंट कलेक्टिव एक ग्रुप है, उसमें भी हमारी कई मित्र जो है इस तरह का जो है प्रशिक्षण का आयोजन करते हैं कि जहाँ पर लड़कियां जाकर के 2 साल के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्यूटर कोडिंग का काम जो है सीखती हैं और उन्हें देश के विभिन्न बड़े IT सेक्टर में जो है उनको जॉब भी मिल जाता है। तो बशर्ते कि यदि वो करेगी, लगन के साथ, मेहनत के साथ यदि करती है और तेज़ तरार बनती हैं, तो निश्चित रूप से रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी उन्हें प्लेटफॉर्म जो है उपलब्ध कराएगा। अन्यथा जब तक योग्यता नहीं होगी तब तक न हम कुछ कर सकते हैं, न दुनिया की कोई ताकत कर सकती है। तो ये तो ज़रूर है कि बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आज भी जो है हमारी कई बेटियां BPED MPED करने के बाद जो है विभिन्न प्राइवेट विद्यालयों में जो है जा करके जो है एज ए स्पोर्ट्स ट्रेनर का काम कर रही है, विभिन्न प्राइवेट क्लबों में जा करके स्पोर्ट्स ट्रेनर का। तो इस तरह से आत्मनिर्भर बन रही है। कोई ज़रूरी नहीं है कि सरकारी जॉब ही उन्हें मिले, लेकिन छोटे मोटे संस्थाओं में जाकर के वो निश्चित रूप से आत्मनिर्भर बन रही है। चलिए, आपने जो है समय दिया हमारे दर्शक बंधुओं को और आज के साक्षात्कार में, इसके लिए जो है कैमरामैन, आज की कैमरामैन हमारी है हमारी गोलकीपर पारो कुमारी। मैं पारो कुमारी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। अब तो YouTube पर हमारे दर्शक बंधु ही बताएंगे
कि पारो कुमारी का एक कैमरा शूटिंग जो है कैसा रहा है, आज का वीडियो उन्होंने कैसा शूट किया, इसकी क्वालिटी कैसी रही। तो पुनः मैं दर्शकों से हार्दिक निवेदन करूंगा, करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि हमारी बेटियां हैं, इन्हें अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना कमेंट भी दें, सुझाव भी दें। हर वीडियो में मैं यही कहता हूं, एक आपका एक सपोर्ट होगा या सहयोग होगा दर्शक बंधुओं हमारी बेटियों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।